हमारे देश में ऐसा कोई व्यवसाय ही नहीं है जो चले नहीं। यदि आप सांप बेचने की दुकान लगाओगे तो भी चल जाएगी। लोग ये सोच के खरीद लेंगे कि चलो पड़ोसी के घर में छोड़ेंगे। आजकल के लड़के नौकरी लगाने के तुरंत बाद शादी करके पत्नी को नौकरी वाले शहर में ले जाते हैं तथा सारा पढ़ाई का कर्ज, खेतों का काम, घर की जिम्मेदारियां, सब झंझट माता पिता के पास छोड़ जाते हैं। वो सबसे पहले शहर में प्लॉट या फ्लैट लेने की सोचते हैं तथा माता पिता की ओर कम ध्यान देते हैं, जो बहुत दुखदाई है। फेसबुक पर माता पिता को भगवान से ज़्यादा वही लोग लिखते हैं जिनके माता पिता दयनीय स्थिति में होने के बाद भी उनसे आशा नहीं करते। कलयुग नहीं, मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले के मन की करते हो तो अच्छे हैं, एक बार अपने मन की कर ली तो सारी अच्छाइयाँ बुराइयों में बदल जाती हैं। स्त्री कभी भी घर के और बाहर के काम से नहीं थकती। वो थक जाती है पति या परिवार के सदस्यों की कड़वी बोली से। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ तो शमशान में ही होगी। शुरू में रिश्ते अच्छे और बाद में बुरे इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके सारे झूठ धीरे धीरे करके बाहर आ जाते हैं। ताने आधुनिक युग में सबसे खतरनाक हथियार है जिसका असर सीधे आत्मा पर पड़ता है। बहू का घर में पहली बार आगमन हुआ तब ससुर ने सास के कान में धीरे से कहा, ध्यान से देखना, चेहरा बदलकर बेटी आई है। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, लेकिन कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक बात ही सीखी है, किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रत्ती के भाव समझने लगेंगे। हर जगह बैठना और मुंह मारना कभी कभी हमें महंगा पड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है आज के इस जमाने में, बाकी तो सब में मिलावट है। कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमज़ोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपकी बुराई करे तो परेशान न हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बेटी बनना आसान नहीं होता साहब। दो दो घरों की जिम्मेदारी संभालने के बाद भी एक बेटी का अपना कोई घर नहीं होता। भूखे कुत्ते और दोगले इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रोटी के टुकड़े के लिए अपना मालिक तक बदल देते हैं। अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, क्या तुम उन्हें देख पाओगे? अंधे ने हंसकर कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा ईश्वर तो मुझे देख ही लेगा। अगर कोई रिश्ता निभाना है तो इन दो आंखों की तरह निभाओ। साथ सोती हैं, साथ जगती हैं, साथ हंसती हैं और साथ ही रोती हैं, और फिर एक दिन साथ ही हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। बाप की धोती फटी हो तो बेटी का ब्रांडेड जीन्स पहनने का कोई फ़ायदा नहीं। माँ से अगर ऊंची आवाज़ में बात की तो देवी पूछने का कोई फ़ायदा नहीं। महिला रोती है तो मुंह पर हाथ रखती है, पुरुष रोता है तो अपनी आंखों पर हाथ रखता है। घनघोर शोध से पता चला है, औरतें ज़्यादा गुनाह अपनी जुबान से करती हैं और पुरुष निगाह से। कहते हैं कि औरत राज नहीं छुपा सकती, पर सच तो ये है कि औरत अगर राज ना छुपाती तो ज़्यादातर मर्द सर उठाकर चल भी नहीं सकते। दहेज प्रथा को एक करारा जवाब। एक लड़का लड़की देखने गया। लड़की पसंद आने पर लड़के ने लड़की से कहा, तुम तो मुझे पसंद हो, पर क्या तुम्हारे बाप की हैसियत है मुझे कार देने की? लड़की ने भी तंगड़ा जवाब दिया, मेरे बाप की हैसियत तो तुम्हें हवाई जहाज देने की है, पर क्या तेरे बाप की हैसियत है एयरपोर्ट बनाने की? मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है।
शब्दों का भी तापमान होता है, ये तसल्ली भी देते हैं और जला भी देते हैं। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल। जो बोओगे वही पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ जल। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो 1 करता है। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। ये 4 लाइनें हर एक महिला को समर्पित। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, मेरी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ में देखकर अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालत में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा बीमार वो उन चीज़ों से होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती है। कम सोचें पर सही सोचें। आज की पीढ़ी शायद यह विश्वास न कर पाए कि हमने वे दिन भी देखे हैं जब आग भी एक दूसरे के घर से मांग कर लाई जाती थी। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हों। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद की पसंद की तय करते हैं। कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीजें मनुष्य को दे दी, लेकिन उस समय एक चीज नीचे गिर गई जिसे भगवान ने पैर के नीचे दबा दिया। मनुष्यों के जाने के बाद लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आपने पैर के नीचे क्या छुपाया जो आपने इंसानों को नहीं दिया। तब भगवान ने कहा, मैंने पैरों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा। वह सभी जगह से नाकाम होगा, आखिर में उसे मेरे चरणों में ही प्राप्त होगी। चावल अगर कुमकुम के साथ मिल जाए तो किसी के मस्तक तक पहुंच जाते हैं, और दाल के साथ मिल जाए तो खिचड़ी बन जाते हैं। अर्थात हम कौन हैं उसके महत्व से ज़्यादा किनकी संगत में हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। रावण जब मृत्यु शैया पर था तो उसने श्री राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ, उम्र में, बुद्धि में, बल में। मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है। मेरी लंका सोने की है, धन दौलत में भी मेरा राज्य तुमसे बड़ा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी एकता बनाए रखो, क्योंकि पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा है जिसे अगर 1 घंटे का भी समय दे दें तो वे इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भव सागर से पार कर देते हैं। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जीवन गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं। अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं समीकरण, लगाते रहते हैं गुणा भाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य शून्य है। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जीना।
अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। कटना पिसना और अंतिम बूंद तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता होगा कि मीठा होने का नुकसान कितना है। शुगर का डर लोगों में इतना बढ़ गया है कि मीठा खाना ही नहीं, मीठा बोलना भी बंद कर दिया है। अपने समाज में सब यही कार्य करते हैं, इसलिए हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। अमीर इंसान अपना पैसा अमीर बनने में लगाता है, इसलिए वो अमीर बन जाता है, और गरीब इंसान अपना पैसा अमीर बनने में लगाता है, इसलिए वो गरीब ही रह जाता है। बेटी विवाह के पश्चात जब विदा होती है तो देहरी लांघते वक्त बिना पीछे पलटे अपने पीछे की ओर चावल और पैसे उछाल कर विदा होती है। इसका तात्पर्य यह होता है कि वह लक्ष्मी स्वरूपा अपने साथ मायके का सौभाग्य साथ नहीं लेकर जाए और मायके में हमेशा धन भरा रहे। आजकल यह रस्म घर की बजाय 5 स्टार होटल, रिसोर्ट एवं महंगी लॉज में अदा की जा रही है, इसलिए सौभाग्य घर की बजाय होटल रिसोर्ट पर ज़्यादा बरस रहा है। गलतियां बहू और बेटी दोनों से होती है। बेटी की छिप जाती है, बहू की छप जाती है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में जुड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जय श्री कृष्ण।